तो जैसे कि यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, वाई ओवर एक्स दिया हुआ है। अब इन्होंने जब एक्स और वाई का ग्राफ बनाया, एक्स और वाई का, तो क्या हुआ कि ये कर्व लाइन है। लेकिन जब इसको वाई अगेंस्ट एक्स स्क्वायर बनाएंगे, ये जब, ठीक है, क्योंकि रिलेशन उन्होंने क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वाई इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3x², ये रिलेशन दिया हुआ है। तो इस रिलेशन में y इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो जब इसका जब ग्राफ बनेगा ना, ये y और एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर फिर हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो बनाना मुश्किल है स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि ओरिजिन से पास होगी। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसने दिया हुआ है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यह दिया हुआ है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? तो जो रिलेशन दिया होगा उसके मुताबिक बनाएंगे तो फिर स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो बताएगी हमें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब जैसे ये क्वेश्चन इसने यहाँ पर एक दिया है, ये स्टेट द टू वेरिएबल्स विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इस वाली इक्वेशन में? यस और नो? तो सर हमें पता कैसे चलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पता ऐसे चलेगा कि ये कांस्टेंट टर्म होगी जो कि नेक्स्ट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही होगी, या इसको जब आप डिवाइड करें y ओवर एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट के बराबर है ये। तो y इज प्रोपोर्शनल टू नॉट x बल्कि एक्स स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर रिलेशन है, y और एक्स स्क्वायर। इस तरह अगर यहाँ पर सर देखें, वहां पर 6 लिखा हुआ है। जी, 6x² लिखा। हाँ वहां सिक्स पर एक्स तो y स्क्वायर, इक्वल स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पे y इक्वल टू 6x² लिखा हुआ है ना, तो 6 को यहीं छोड़ दिया, इसको डिवाइड में लेकर आए तो y ओवर एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये कांस्टेंट आ रहा है, 6 एक कांस्टेंट है। ठीक है ना? जब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। हाँ, अब इस यानी इस वाली सिचुएशन का मतलब है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जब हम करेंगे रूट ऑफ y ओवर x³ इज इक्वल टू, क्या बच जाएगा यहाँ पे, वन वन रह जाएगा, जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि y रूट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सर ऐसे तो हर चीज ही कांस्टेंट होगी, हर नंबर। हाँ हाँ हाँ, हर नंबर होगा, और इस तरह से होगा। अगर कुछ और वेरिएबल लगा हो फिर? वेरिएबल लगा हुआ हो मसलन, क्या एक और वेरिएबल लेकर आ गए ए, जी। इस तरह का फिर क्वेश्चन? क्या होगा? उस उसमें फिर नहीं होगा ना, उसमें फिर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते। अगर थर्ड वेरिएबल आ गया, अगर थर्ड वेरिएबल आ गया तो उसको नहीं कह सकते। हो सकता है कि ये ए ए एक लगा। एक इंटीजर अगर है तो फिर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इंटीजर है। ठीक है, बस इसमें इतना सा समझना है कि जब हम इसको दोनों को डिवाइड करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आती है, कांस्टेंट नंबर आता है, नंबर हमेशा आता है। तो ये हमें बताता है कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह जब हम इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें इस तरह से आएगा कि y मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, 3 जैसे क्या। तो इसके रिलेशन से हम बोले हैं कि y इज इनवर्सली, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। वो जब आप पढ़ोगे तो ये भी आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस अब इसका आप क्वेश्चन देख लो, बहुत आसान है इसका क्वेश्चन, जैसे हमने 7A में किया था उसी तरह का ये एक क्वेश्चन है। इसको कर लेते हैं, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। को लेते हैं हम लोग वन नोट पे।
ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस नाउ एग्जाम्पल है ये। तो प्रैक्टिस नाउ को उठाते हैं हम लोग, ये वाला उठाते हैं, ठीक है। निशान आ गया भाई। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है हमारा, ठीक है। मिसाल के तौर पे देखो, ये उस दिन हम लोगों ने किया था ये वाला, ये समझ आ गया था ना। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ है भाई सर आप? आप अभी क्लास में? बस अभी समझना शुरू किया है, 7B का हम लोग कर रहे हैं आज। ये प्रैक्टिस अच्छा। भाई। थोड़ा सा अभी पढ़ा था हमने। अच्छा जी, टुडे इज 24। अब यहाँ पे इसने ये दिया हुआ है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसकी जब इक्वेशन हम बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जब y इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 3 पर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो 18 इज इक्वल टू 3 3 9 के, देन k इज इक्वल टू 9 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 9 1 9 2 जार, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, ठीक है। क्वेश्चन उसने पूछा हमसे फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के अंदर k को पुट कर देंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी 2x। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको 1 का नाम दे दें। ये हमारा पार्ट 1 हो गया। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे बताएं। अब आपको तो पता है, क्लियर है। x की वैल्यू गिवन है, y निकालेंगे। बोलो। x डाल देंगे इसके अंदर, x की वैल्यू पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा 2 और 5 का टू कर स्क्वायर। रहा है टू। जी सेकंड पार्ट। सो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 50 आ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि y गिवन है 32 और x बताना है, तो k की जगह पे तो 2 आ गया और एक्स स्क्वायर। अब 32 को, अच्छा सर मैं बनाऊं? हाँ बताओ बताओ बताओ। 2 1 सा हो जाएगा। वाई फाइंड एक्स फाइंड करना है और वाई गिवन है ना। जी जी। और इक्वेशन है, हाँ ठीक है, वाई इज इक्वल टू के एक्स। तो अब एक्स स्क्वायर है आ गया यहाँ पे हमारा, इस पे क्या ले लेंगे हम लोग, स्क्वायर जब भी खत्म करना होगा तो रूट लेंगे, और क्यूब खत्म करना होगा तो क्यूब रूट लेंगे। एक्स का रूट क्या होता है, एक्स इक्वल टू 16 का जैसे 4 आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पास 4 आ गई। अब जो फोर। फोर्थ पार्ट है उसको देखो। फोर्थ पार्ट में क्या कर रहा है कि एक ग्राफ बनाना है आपने, ग्राफ। अब ये जिस तरह से लिखा हुआ है ना, ये ग्राफ ऑफ वाई अगेंस्ट एक्स स्क्वायर, तो हमेशा जो है वो, जो आगे वाली जो चीज लिखी हुई है वो एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस पे आएगी। वाई अगेंस्ट एक्स से बस इसी ऑर्डर में कर लेंगे। अब वाई इधर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर है। अगर यूँ लिखा होता है कि भाई ग्राफ ऑफ एक्स अगेंस्ट वाई स्क्वायर, तो फिर हम क्या करते हैं, इस जगह पर हम वाई स्क्वायर ले लेते हैं और इधर क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। समझ आ रही है बात? यस सर। सर वो 6 और 18 का होगा ना। हाँ अब बता रहा हूँ, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। अब हमें ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि, क्योंकि ये इसने पहले बता दिया, ये इसने स्टेटमेंट दे दी है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 2 पॉइंट चाहिए हम लोग ग्राफ बनाने के लिए, हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट ए पॉइंट बी।
पॉइंट है हमेशा यस डायरेक्टली प्रोपोर्शन में 0 0 होगा। उसकी रीज़न क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जो ग्राफ होता है इट ऑलवेज a straight line and passes through the origin। ओरिजिन जो है वो ये वाला पॉइंट होता है, इसको हम स्मॉल होते थे इसलिए। तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया। सेकंड पॉइंट हम इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इससे भी निकाल सकते हैं। हम अपनी तरफ से कोई पॉइंट दे दें, जैसे जैसे कि हम ग्राफ बनाने सीख कर चुके हैं कि अगर हम एक्स में कोई वैल्यू दे देते हैं, 2 दे देते हैं, 2 टू द 4 टू द 8 आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम इसमें इनमें से ही कोई ले लें। ठीक है, जो आपको इजी हो वो कर लें। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें वाई एक्स को जो है, यहाँ पर हम एक्स को 2 पुट कर रहे हैं, एक्स की जगह पे 2 पुट कर रहे हैं। लिख देते हैं हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे पास जो आ रहा है 2 टू द 4, 4 टू द 8, वाई आ गया हमारे पास 8। ऑर्डर पेयर पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारे पास, एक्स 2 पर वाई 8 आया। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे। तो अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बात गौर करने की ये है कि ये तो x है, ठीक है, और ये y है। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर और y लें तो पॉइंट हमारे पास फिर आएगा, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस पर जितनी भी वैल्यूज हैं वो एक स्क्वायर की फॉर्म में। तो पॉइंट को हम स्क्वायर की फॉर्म में लेंगे, 2 टू द 4 और 8। यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर पे 4 जो है वो आपने इस तरह ले लिया, 2 4, ये 4 आ गया, और यहाँ पे आपने 4 8 ये स्केल ले लिया। तो यहाँ से आपको 4 और 8 का एक पॉइंट मिलेगा, ये वाला। बस अब इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ड्रॉ कर लेंगे लाइन। और वो लाइन हमेशा वो लाइन क्या होगी, ओके सर एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस पासिस थ्रू। ठीक है ना, ये देखो जबरदस्त लाइन आई है, ठीक है ना, ये इसका ग्राफ होगा। तो इसको कोई समराइज करेगा अभी इस पूरे क्वेश्चन को, कि हमने स्टार्ट से कैसे किया था। जी, महाद आप कर लें समराइज। जी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। चाय पी रहे हैं महाद, महाद ने चाय का निशान बनाया। महाद तो भी चाय पी रहा है। यार तुम बताओ अब, ये कैसे बन इसका गया। आई एम इसका ना अवे, ग्राफ ऐसा आई एम अवे का निशान है। मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को बस आप थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट कर दो कि किस तरह हुआ ये, पूरी कहानी सुना दो इसकी। सर हमें डायरेक्टर प्रमोशन मतलब यही ना 1 वाला। जी जी, 1 की बात कर रहा हूँ, हाँ। तो सर इसमें होगा क्या नाम है, हम लोग पहले तो क्या नाम है कनेक्ट करेंगे इन दोनों को, और इसकी वजह से हम लोग क्या नाम है y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू 2x² आ गई, तो फिर उसके बाद हम लोग इन दोनों को मिला के x की वैल्यू हमें दी गई थी, तो हमने k की वैल्यू निकाली। k की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने इन दोनों को करने के बाद हम लोगों ने इन दोनों की जो वैल्यूज थी उनसे ग्राफ बनाया। सही है। शुरू में हमने पहले इक्वेशन कैसे बनाई थी, ये वाली, ये इक्वेशन कैसे बनी थी, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इसका बता दो बस, कैसे पता चली अरे हमें। हमने खुद जी बोले बेटा। ये हमने इस फॉर्मूला वाली ये है। लाइन, हमने अपने पास से इस लाइन से बनाई, इस वाली लाइन से। ये जो दिया है ना, इसने क्या दिया था हमें, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमने ये इक्वेशन बनाई थी, यहाँ से हमने काम स्टार्ट किया था। ठीक है, ओके और जो सेकंड जो वैल्यूज दी हुई थी उसने, ये 2 वैल्यूज दी हुई थी। इन 2 वैल्यूज से हमें क्या क्या फायदा हुआ जी, क्या चीज है। हमने इन दोनों वैल्यू से क्या नाम है हमें के की वैल्यू निकालने के लिए आसानी हुई। के की वैल्यू निकाली इन दोनों गिवन वैल्यूज से, और फिर उस के की वैल्यू को हमने क्या किया, वापस से इक्वेशन में डाल दिया। तो हमें एक इक्वेशन मिल गई जो कि एक्स और वाई को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, यस उसके बाद फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकाली दोनों 2 3 में, और ग्राफ के अंदर हमने क्या किया कि 2 पॉइंट्स दिए। एक पॉइंट जो 0 0 होता है, उसकी रीजन क्या है,
0 0 क्यों लेते हैं ये वाला पॉइंट? इसकी क्या रीजन है? इसकी क्या रीजन है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास पास होता है। ठीक है, अगर कोई फिर ग्राफ और ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है वो। ठीक है, और फिर उसके बाद ओके हमने दूसरा पॉइंट कैसे लिया था, हमने या तो एक्स की वैल्यू डाल के पुट कर लिया, और फिर दूसरी चीज़ हमने इसमें यहाँ क्या की थी कि एक्स और वाई नहीं लेना बल्कि एक्स स्क्वायर लेना है, तो हमने एक्स स्क्वायर लिया था यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसको प्लॉट ठीक है। किया हमने यहाँ पे, तो इससे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। बस यहाँ पे जो है क्वेश्चन हमारा एंड हो गया। अब देख लो इसमें से आप एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करो, चाहो तो ये दोनों सवाल आप होमवर्क में कर लो। ये क्या है, वर्क एग्जाम्पल है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग रिवाइज करना, रिव्यू, स्टडी, रिवाइज। इसके बाद जो आ रही है ये वाला करके देखो। ठीक है, होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। इसमें ग्राफ तो नहीं है लेकिन आपने ट्राई कर लेना है इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना, फिर तो अभी का भी टाइम हो रहा है। ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे छोड़ देता हूँ इसको। बस अब हम तैयारी करेंगे थर्ड वीक की। ट्राई पढ़ लेना आप लोग, एक ही महीना होता है और नहीं होता है। ये हो गया यान का, और जी ये सर। मैंने ये दे दिया हमको। ठीक है, कंप्यूटर बस स्लो हो गया मेरा, मुझे नया लेना पड़ेगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा यस। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु